हेलो फ्रेंड, राधे कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनराव व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं गोद भराई में गई थी। तो जो हम इसमें ये कहना चाहते हैं, टॉपिक है मेरा कि कुछ लोगों की आदतें होती हैं कुछ काम में नुक्स निकालना। जैसे कि हमारे यहाँ अचानक से कुछ कार्य करने का फैसला किया गया, कुछ अचानक से हमने कार्य किए जो सुविधा के अनुसार सुविधा नहीं थी। हमारे यहाँ चाची ने साड़ी ली, तोड़िया ली, पायल ली और पाँच डलिया फल लिए और उसमें 2 साड़ियाँ थी, सैंडल थी, सिंगारदानी थी, इतना सारा सामान था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि लड़का भी गया हुआ था गोद भराई में। तो वहाँ लड़का भी गया हुआ था। तो वहाँ ये लगा कि देखो अंगूठी का सिस्टम नहीं हो पाया है, क्योंकि अचानक से कोई भी सोना इतना महंगा चल रहा है, अचानक से कोई भी अंगूठी नहीं बनवा पाएगा। इधर से बनवाने का प्रेशर था, कहा गया। तो उन्होंने कहा इतना हम नहीं कर पाएंगे, 24 घंटे में हमने इतना सब कुछ संभाल लिया, यही काफ़ी है, इतना कुछ नहीं कर सकते। तो उनको बताया गया, तो वो उन्होंने ना कर दिया। तो यहाँ से जब लड़का गया तो ऐसा लगा कि अंगूठी अगर नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा। तो पैसे की व्यवस्था इतनी ज़्यादा भी नहीं थी कि हम कर सके, क्योंकि हम लोग ज़्यादा थोड़ा मिडिल क्लास में है, थोड़ा ऊपर नहीं है। तुरंत बताया गया तो तुरंत सुनार के यहाँ से 2 चांदी की अंगूठी आई। तो 2 दूसरे लोग ले आए, 2 दूसरे लोग ले आए, तो 4 अंगूठियाँ आ गई। तो वहाँ पर फिर 2 हटा दी गई। बड़ी वाली जो अंगूठी थी महंगी, वो पहनाई गई। अच्छी भी थी, डिजाइनर कॉम्बिनेशन भी था, अच्छा भी लग रहा था ना। लेकिन कुछ लोग वहाँ कुछ लोगों को दिक्कत पता नहीं क्यों होती है कि टोक देते हैं कि अरे चांदी की अंगूठी आई है, सोने की क्यों नहीं आई। अरे भाई, पहले ये तो देखो, आप लोग कितने औहदे पर हो, हम कितने औहदे पर हैं। हम तो अंगूठी बनवाने के लिए तैयार थे, लेकिन वो लोग नहीं तैयार थे, क्योंकि इतनी जल्दी कोई व्यवस्था नहीं कर सकता। सिचुएशन को समझना चाहिए, लेकिन लोग सिचुएशन को नहीं समझना चाहते। सिचुएशन का मजाक बना के रखा हुआ है। कोई भी चीज़ अगर कुछ करना चाहे, अपने मन से करना चाहे, दिल से करना चाहे, कैसे भी करना चाहे, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है किसी चीज़ में रोक टोक करना, हर चीज़ का मजाक बनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए किसी को। लेकिन हम क्या ही कहें, कुछ लोगों की आदतों को हम बंद नहीं कर सकते, छुपा भी नहीं सकते। कोई बात नहीं, किसी की ज़ुबान को हम बंद भी नहीं कर सकते और किसी को हम कुछ कह भी नहीं सकते कि आपने ऐसा क्यों किया है, किस लिए किया। तो हमें कहने का कोई हक नहीं है। लेकिन पूछा गया था, तो पूछने पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आया है। कोई बात नहीं है, काम हमारा अच्छा से निपट गया है। जिसको कहना है कहेगा ही। 4 मुँह 4 बातें होती हैं, किसका हम मुँह बंद कर सकते हैं। क्योंकि कुछ औरतों की आदत होती है अच्छाई में भी नुक्स निकालना, और कितना भी अच्छा काम करो, कोई ना कोई नुक्स निकालता ही रहता है। तो भाई मेरे, नुक्स निकालने की जिसकी भी आदत हो तो कृपया अपना मुंह बंद करें। कि जिसकी बेटी है उसको ऐतराज़ नहीं, जिसका बेटा है उसको ऐतराज़ नहीं है। वो लोग करना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं, कर लिए हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदतें ही होती हैं कि हम एक दूसरे को नुक्स निकालना। कितना भी लोगों को कहें कि भाई आपसे क्या मतलब है, आपको क्या लेना देना है, जिसको जो करना होगा करेगा, जिसको नहीं करना होगा नहीं करेगा। आपको किसी भी चीज़ में मतलब ही नहीं रखना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा लेट से आए हैं, आते जल्दी, लेकिन हमारे छोटे नंदोई साहब की गाड़ी थी तो वो सीधा अपने घर ले गए, क्योंकि उनको दिक्कत है, थोड़ा बीमार रहते हैं, दिक्कत है। तो वो अपने घर पहले ले गए। वहाँ अन्नपूर्णा देवी मंदिर जाना चाहते थे, तो कह रहे थे पहले वहाँ होके आते हैं, तो 9 बजे तक छोड़ेंगे आप लोगों को।
तो उन्होंने ऐसा ही कहा। हम तो उसे मजाक में कह रहे होंगे, लेकिन उन्हें हकीकत में हमें 9 बजे के आसपास ही घर में छोड़ा। तो हम यहाँ पर 10 या 15 मिनट में घर आ गए थे, लेकिन उन्होंने जो कहा वही किया, तो इसलिए लेट में आए। वहाँ से हम लोग 6 साढ़े 6 बजे 6:15 के आसपास निकल लिए थे। लेट वहाँ भी हो गया था, ज़्यादा लोग नहीं गए थे, हम लोग देखने के कारण गए थे। लेकिन वहाँ गोद भराई का प्लान बना लिया गया, और गोद भराई करने के बाद वहाँ पता चला कि मतलब सोना लग रहा है, कुछ करने का मन कर रहा है, लेकिन क्या ही किया जाए। करना चाहते थे तो वहाँ पे साड़ी और सिंगारदानी, पायल, नाक की बाली और फिर चांदी की 2 इंगेज की अंगूठियाँ आ गई। उसके बाद इंगेज भी कराई गई, काफ़ी मतलब जयमाला वरमाला वगैरह बनाया गया। लेकिन अभी हम वो वीडियो नहीं डालेंगे, वो वीडियो डालेंगे जब शादी के आसपास शादी होगी तभी वो डालेंगे, क्योंकि अभी डालना अच्छी बात नहीं है। हम 1 साल पहले वीडियो डालेंगे तो बाद में अगर 1 साल बाद हम शादी और सारे एनुअल फंक्शन की वीडियोज़ या फ़ोटोज़ डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमने सोचा है कि जब हम बनाएंगे तो साथ में ही वो भी डालेंगे, तब ज़्यादा अच्छा होगा। तो वहाँ कल एकादशी है, आज मतलब दशमी का दिन है। तो दशमी के दिन हम लोग व्रत रखते हैं। तो वहाँ पे हमने सिर्फ रात ज़्यादा होगी, नींद सता रही है, तो वहाँ हमने मतलब मीठा खा लिया। और गलती से बूंदी का रायता था, हमने ध्यान नहीं दिया, वो भी बेसन से बनता है, क्योंकि इसमें चने की दाल, मसूर की दाल और प्याज लहसुन चावल नहीं खाए जाते। तो हम लोगों ने सोचा कि हम सब्ज़ी नहीं खाएंगे कोई, चलो रायता खा लेते। लेकिन ये दिमाग नहीं लगाया उसमें कि रायता बूंदी का बनता है, और बूंदी बनती है बेसन की। बेसन किससे बनता है? चने से। तो हमने धोखे से खा लिया, लेकिन कहते हैं जानबूझ के नहीं खाना चाहिए, जानबूझ के कोई गलती नहीं करनी चाहिए। अनजाने में अगर कोई गलती हो जाए तो उसे गलती नहीं कहते, तो कोई बात नहीं। गुड़िया मेरी खा रही थी, जैसे ही उसे समझ आया कि ये बेसन से बनता है तो उसने तो बंद कर दिया, लेकिन मुझे नहीं बताया। मैं खा ही रही थी बराबर, हमने ध्यान नहीं दिया। जब हम खा चुके, नींद काफ़ी सता रही है, जब हम खा चुके उसके बाद बताया तो हमने कहा पागल, जब तुमने नहीं खाया याद है तुमको, तो मुझे भी याद दिला देना चाहिए। तो हम भी नहीं खाते, लेकिन हमें भूख लगी थी तो हमने खाया। उसके बाद पता चला कि ये बूंदी का रायता भी बेसन से ही बनता है, बेसन चने का होता है। तो कोई बात नहीं, कहते हैं इस व्रत में ये अच्छा माना गया है कि जानबूझ के गलती मत करो, कोई जानबूझ के कुछ गलत मत खाओ, जो नहीं खाना है वो मत खाओ। अगर अनजाने में भूल से अगर खा ली है तो वो गलती क्षमा प्रार्थी होती है, उसमें क्षमा ज़रूर मिल जाती है, तो उसमें माफ़ भी किया जाता है, ऐसा मान्यता होता है। और हर एकादशी व्रत में कोई ना कोई व्रत को लेकर मतलब निकलता है। हम देखेंगे कल किन का व्रत है, हम कथा सुनेंगे तो आपको बताएंगे कि आज किस आधार पर एकादशी है और कौन सी एकादशी है। कल के दिन 11 है, 11 तो 8 ही बजे तक का है, उसके बाद द्वादशी लगा दी गई है, लेकिन जो सूर्य उदय से लगता है वही शुभ माना जाता है, तो हम वही रहेंगे। तो हम बात कर रहे थे गोद भराई के अवसर पर, कितना भी अच्छा काम करो, कितना भी अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन कुछ लोग हैं उसमें जो खामियां निकालने लगते हैं। तो कमियां निकालना अच्छी बात है नहीं, अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। कमियां निकालनी ही नहीं चाहिए किसी के काम में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जो चाहते हैं वही हो, और ज़रूरी नहीं है जो हम करें वही हो। क्योंकि ये लव मैरिज हो रही भैया, कि ये कोई नहीं चाहता था, हम लोगों ने काफ़ी प्रेशर दिया तब जाके चाची मेरी राज़ी हुई और करने के लिए तैयार हुई, क्योंकि वो कहीं और करने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहीं लड़की देखने जाओ तो नापसंद कर देते था।
इसलिए मजबूरी में हम लोगों ने प्रेशर डाला, मेरी बुआ लोगों ने प्रेशर डाला, लड़की की नानी मामी लोगों ने प्रेशर डाला कि जब कहीं और नहीं कर रहा है तो कर दो, एक ही बेटा तुम्हारा है, अगर कोई ऊँच नीच उल्टा सीधा कर लेगा तो तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे, और तुम आदमी नहीं है, दादा मेरे नहीं, एक बेटा ही है। तो इसलिए डर रहा था सभी लोग कि कैसे शादी हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अब आज रोका करने की बात हो रही थी कि लड़के रोक देते हैं और पैसे दे कर के काम रफा दफा कर देते हैं। यहाँ से फिर से नवरात्र में गोद भराई करेंगे, लेकिन नवरात्र में गोद भराई लोग नहीं करने के लिए तैयार है। क्या ही किया जाए बताओ, जब वो करने के लिए नहीं तैयार हैं तो कैसे कोई ज़बरदस्ती कर सकता है। जब लोग करेंगे तभी तो करेंगे ना, किसी के साथ ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। और वो तो करने के लिए तैयार थे, लेकिन हमारी सासू माता चाची सास जी नहीं करने के लिए तैयार थी। बताओ इससे कैसे काम चलेगा, हम तो यही नहीं समझना चाहते, क्योंकि लोगों को समझाना बेवकूफ़ी होता है। हमने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। क्योंकि नवरात्र में करते तो अच्छी बात थी, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात अगर समझ में आ रहा है तुरंत कर दो, अच्छा होता है। रुकना नहीं चाहिए, जो काम करना होता है अच्छे के लिए करना होता है, और जो मतलब जो नसीब में जिसके होता है वही होता है। मुद्दते लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। हमारे मोहित भैया के लिए सब लोगों ने बहुत ही कोशिश की कि ये शादी ना हो ना हो ना हो, लेकिन लव मैरिज की शादी है। जो जहाँ इंसान ठान लेता है, भगवान उनकी वहीं पर जोड़ी बनाई होगी, और जो जहाँ ठान लेता है उसकी शादी वहीं पर होके रहती है। चाहे कुछ भी कर ले कोई, कितना ज़माना कुछ भी कर ले, चाहे जितना ही मतलब बहाने कोई बना ले, मतलब भगवान ही बहाना बनाता है। कहीं पर शादी भिड़ती नहीं है, जहाँ भिड़ती है वहाँ लड़की नहीं पसंद आती है, और जहाँ पर लड़की पसंद आती है तो वहाँ रिश्ता भिड़ता ही नहीं, बनता ही नहीं। और जो ज़्यादा अच्छी लगे, जब रिश्ता बनने वाला होता है तो लड़की की तरफ से ना का जवाब आ जाता है कि लड़का सांवला है, हमें नहीं पसंद है, पढ़ाई कम करता है, सब्जी का काम हमारी बेटी नहीं करेंगी, कुछ इस तरह के सवाल मिलते हैं। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि किसी के सवालों पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। भाई बेटी है, बेटी का बाप तो छानबीन करेगा ही, और छानबीन करके ही अपनी बेटी ब्याहेगा, ना कि आंख बंद करके किसी के घर में भी ब्याह देगा। तो बेटी ब्याहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और लेकिन यहाँ तो बिना मेहनत किए ही फल मिल गया बेटी वाले को, और अच्छा घर बर, और अकेला लड़का, सब राज पाठ जो होता है उसी का है, और उनको बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया। कहते ना कुछ सभी लोगों ने बहुत चाहा कि ये शादी ना हो ना हो ना हो, क्योंकि माता जी हमारी नहीं मान रही थी, मोहित की मम्मी नहीं तैयार थी कि हम शादी करेंगे। कह रहे थे हम एक ही घर में दो बहनें नहीं करेंगे, क्योंकि आए दिन झगड़े होते रहते हैं, रिश्तों में दरार खटास आएगी, तो इसलिए नहीं करना चाहते थे। लेकिन जहाँ पर जिसका सिष्टा होता है, जहाँ पर जिसका अन्न जल बदा होता है वहीं पर होता है। कितना भी लोग कुछ कर लें, कितना भी लोग भड़काने की कोशिश करें, कुछ भी करें। अच्छा, एक समय के लिए हमने भी नहीं चाहा था कि शादी यहाँ पर हो, क्योंकि यहाँ पर सगी बहनों के बीच में रिश्ते नहीं बनते थे। तो चाचा चाचा की लड़की है, रिश्ते बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो नहीं पता है। ये तो रिश्ता बनने के बाद ही पता चलेगा कि लोगों के बीच में रिश्ता कैसा होगा कैसा नहीं होगा। ये लोग अपनाएंगे एक दूसरे को नहीं अपनाएंगे, और बहन बहन में सिस्टम कैसा होगा कैसा नहीं होगा ये तो रिश्ता बनने के बाद ही पता चलेगा। देखिए सन 2025 में शादी होती है, 24 में होती है। अब ये तो ऊपर वाले के ही हाथ में है, इन लोगों के हाथ में। जितनी जल्दी इन लोगों के हाथ भरेंगे उतनी जल्दी ये लोग शादी करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसी साल शादी हो जाए। लेकिन लड़की वाले के हाथ खाली हैं, तो वो इस समय नहीं रेडी हैं। वो सोच रहे हैं कि शादी हम करेंगे, लेकिन अभी
नहीं करेंगे, क्योंकि दहेज का सामान सब लाना है 1-1.5 लाख में तो होगा नहीं, कम से कम 2-2.5-3 लाख रुपया होगा तभी शादी हम अच्छे से धूमधाम से कर पाएंगे। तो यही सब बताने के लिए हमने आज का वीडियो बनाया है। और आप लोग सोचिए कि कितना भी अच्छा काम क्यों न करें, कुछ लोग कमियां निकालते हैं और कुछ ना कुछ बुराई बताते ज़रूर हैं, क्योंकि हम जानते हैं कुछ लोगों की भाषा ही ऐसी होती हैं कि ना चाहते हुए बुराइयां निकालते रहते हैं, नुक्स निकालते रहते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। आप लोग कमेंट में बताइए क्या ऐसा करना ज़रूरी होता है। उन लोगों का लव मैरिज है, जैसे भी करेंगे, मतलब जैसा भी है, गुलाब का बेटा है, उनकी जो जी में आएगा वही कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ बताइए कहाँ तक सही कहाँ तक नहीं सही है। तो आप लोग हमें सपोर्ट करिएगा। बाय बाय, राधे राधे एंड गुड नाइट, क्योंकि नाइट का समय है सोने का। तो इस समय है 10:30 बजने वाला है, तो इसमें हम सोने जा रहे हैं खुद, क्योंकि आज हमने वीडियो नहीं बनाया था इसलिए बनाया था। बाय बाय, राधे राधे एंड गुड नाइट।